मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, हो मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरी खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 22 अगस्त को मैथ कैसा कैसा पूछा गया। कोई चेंजिंग नहीं है, लगभग वही लेवल है मैथ का। बहुत सारे बच्चे शुरू से ही 3 साल से परेशान थे, पूरा हाई लेवल के क्वेश्चन सारे चैनलों पर इधर उधर पढ़ के बताया जा रहा था, लेकिन आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं रेलवे में। तो आइए सबसे पहले आज का सवाल है जो बहुत प्यारा सा है, दुलारा सा प्यारा सा सवाल है। देखिए आज हम पहला सवाल जो आपको करवाने वाले हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और HCF 17 है, तो संख्या ज्ञात करिए। सिंपल सवाल है कि दो संख्या, ये पहला संख्या और ये दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, इनका रेशियो दिया था 5:7 का। तो संख्या का रेशियो है दोस्तों 5:7 और कहता है HCF 17 है, इनका HCF 17 दे दिया। देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। दो संख्या का रेशियो दिया 5:7 और उसका HCF दिया 17 है, तो संख्या पूछ लिया है। एक बात बताइए, इनका HCF क्या होगा? इन दोनों का अगर HCF निकाले अनुपात में तब तो 5:7 का तो HCF 1 ही होगा। अनुपात में HCF 1 है और रियल में HCF 17 है, ये दोनों HCF है इसलिए आपस में बराबर है। यानी कि हमें अनुपात 1 का मान पता हो गया है 17, तो 7 का मान कितना? 17 सते 19 से ये देखिए तो 17 पचे कितना होता है? 85, तो हो गया। यानी कि 85 और 119 ये दो संख्याएं हैं। चलिए इसी को काटिएगा तो फिर इतना आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, संख्या पूछा है। देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल ये पूछ दिया, क्वेश्चन दिया कि 2 और 98 का मध्यानुपाती बताइए। क्या कहता है कि मध्यानुपाती जब भी कहता है तो हमने आपको सब कुछ बता रखा है। मध्यानुपाती 2 और 98, सॉरी यहाँ 2 और 98 का मध्यानुपाती कहा है। तो 2 और 98 का मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्तों √AB। मध्यानुपाती जब भी कहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कभी कभी तृतीयानुपाती पूछ लेगा, सुनिएगा, आपसे पूछ देगा तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती जब भी कहेगा दो संख्या रहेगा b² a करिएगा। पहला संख्या बट्टा में लिखिएगा, दूसरा संख्या देगा उसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करके ऊपर लिख के अब पहला संख्या से भाग दे दीजिएगा। a का मतलब है पहला संख्या और b का मतलब है दूसरा संख्या। मध्यानुपाती कहेगा √AB, तृतीयानुपाती कहेगा तो b² a करिएगा। अब सुनिए, इसमें मध्यानुपाती कहा है तो 2 गुना 98 करिएगा। तो अब देखिए 98 दूना कितना? 196 और 196 का वर्गमूल कितना? 14, यानी कि आपका मध्यानुपाती 14 आ गया। देखिए जरा अगला क्वेश्चन अगला ये दिया कि A की आयु B की आयु से 3 वर्ष कम है और उनके आयु का अनुपात 7:8 है, तो A की आयु ज्ञात करिए। यहाँ पर कहता है A की आयु B की आयु से 3 वर्ष कम है और उनकी आयु 7:8 में है। अब बताइए, इनकी आयु का रेशियो भी दिया है और कहता है A की आयु B की आयु से 3 बरस कम है। 3 बरस कम तो रियल में कम हुआ, अनुपात में कितना कम है? A जो है B से अनुपात में कितना कम है? अनुपात में 1 कम है और रियल में कितना कम कहा? 3 वर्ष कम कहा है। तो 1 का मान 3 वर्ष हुआ। आपसे पूछता है कि जरा बताओ A की आयु, तो अनुपात 1 का मान 3 है, 7 का मान पूछता है, 7 या 21 वर्ष हो जाएगा। चलिए 21 वर्ष आपका आंसर। अगर B का कहता तो 8 तेरी 24 वर्ष कह देते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज क्वालिटी बहुत मस्त दिख रहा होगा आपको। कहता है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। कहता है उस त्रिभुज का एरिया बताइए, समकोण त्रिभुज का एरिया बताइए जिसका कर्ण तो 25 है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर और उसका आधार दिया है कितना? आधार है 24 सेंटीमीटर। चलिए लंब हमको पता होना चाहिए। अब लंब निकालना है तो सिंपल काम है, √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे हम? इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर।
तो ये हमारा निकल जाएगा, लंब आ जाएगा। देखिए 25 के स्क्वायर 625 होता है और 24 के स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। अब चलिए P बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 और ये बच गया कितना 4, यानी कि 49, यानी P का मान आ गया 7, लंब आ गया आपका 7। आपको क्षेत्रफल बताना है इसका, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार और गुना ऊंचाई यानी 7 रखना होगा। 2 से काटे 12 बार में 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा इसका एरिया। तो ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट आप देखते चलिए। एक क्वेश्चन और पूछा, 5, 7 और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दिया है कि 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में इसका पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ये ऐसा त्रिभुज दिया है, ऐसा त्रिभुज दिया है, सुन लीजिए, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज होता तो कर्ण का वर्ग कितना 100, ये हो जाता है 100। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए था दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, ये जोड़ के नहीं होगा 100, अतः ये गलत है। तो अब जानते हैं हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या करेंगे, 5 + 7 + 10 को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 7 5 12, 12 10 22, 22 को 2 से भाग 11, 11 क्या हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फॉर्मूला है हमारा √S × S - A S - B, हीरो का फॉर्मूला S - C, तो बच्चा से रटे हैं आप, तो आ जाइए। S के जगह आप यहाँ 11 रखेंगे, फिर S में से 1 हटा के 11 में से 5 घटाइए 6, 11 में से 7 घटाइए 4, 11 में से 10 घटाइए 1। अब आ जाइए, 11 × 6 = 66, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2√66, यही हो जाएगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। एक क्वेश्चन दिया गया कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, छूट का प्रतिशत क्या होगा। सवाल कहता है कि 3 वस्तु अगर खरीदते हैं, 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलता है। बहुत बच्चा गलती बना देगा, ये मुफ्त मिलता है, सुनो, मिलता है तो छूट, सुनिए, छूट का प्रतिशत क्या होगा, छूट का प्रतिशत क्या होगा। एक बार जरा आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा इस सवाल को। सवाल कहता है 3 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान देना, 2 वस्तु मुफ्त मिलता है तो मिलता तो 2 वस्तु है, छूट तो 2 वस्तु के हुआ, लेकिन कितना वस्तु दुकानदार ने बेचा, 3 × 2 5 वस्तु, यानी 5 वस्तु पर 2 वस्तु छूट है, तब ना 3 वस्तु आप खरीदे हैं। यानी कि मतलब खरीदे तो आप 5 गो, लेकिन पैसा 3 गो के दिए हैं, 2 गो फ्री में आपको मिल गया है। तो 2 वस्तु छूट मिला है कितना वस्तु पर, 5 पर नहीं। और प्रतिशत के लिए आप कर दीजिए 100% से गुना, 5 से काटे 20 बार में तो 20 दूना कितना हुआ 40% आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल देखिए क्या पूछता है। अगला पूछा, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला हो गया, ये हो गया। आगे कहता है, देखिए द्विघात समीकरण से x² - 14x + 49, ठीक है, बराबर कितना 0। तो पूछता है मूल कैसे होंगे, माने इनके मूल कैसे होंगे। दोनों मूल असमान होगा, बराबर होगा, मतलब बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये पूछ रहा है। सुनिए, ऐसा ऑप्शन शायद था। तो x² - 14x + 49 = 0 है, कहता है इसके मूल कैसे होंगे। दोस्तों एक बात बताइए, इसमें जो x का मान आप इसको हल करके निकालते वही इसका ना मूल होता है। तो एक बात बताइए ना, कुछ नहीं, आप अपना मन से इसको हल करेंगे तो मूल कैसे निकालेंगे। 2 गो संख्या सोचिए कि जोड़े तो 14, गुना करे तो 49, तो 7 और 7 ही लीजिएगा, इस 7 लीजिएगा तो 14 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। कहने का ये मतलब हुआ कि ये दोनों मूल बराबर ही होंगे, तो इसका आंसर जो रहा होगा ऑप्शन में बराबर, ठीक है ना। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है,
एक वस्तु को 1140 में बेचने से 30% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। कहता है एक वस्तु को जब बेच दिया 1140 में ना, तो हानि हो गया कितना का जानते हैं, हानि हो गया 30% का। तो पूछता है 5% लाभ कमाने के लिए, 5% लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होगा, कमाने के लिए एसपी क्या होगा। अब बताइए, कहता है सवाल कि 1140 में बेचा, 30% की हानि हुआ, 5% लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होगा, कितना में बेचना होगा, 5% लाभ होगा। एगो बात बताइए, 1140 में बेचा, 30% हानि हुआ, यानी 70% पर बेचा होगा, तब बेचा होगा 70% पर, लेकिन बेचा है 1140 में। आपको 5% लाभ कमाना है तो 105% पर बेच दीजिए, तो 1140/70 कर देंगे, 1% का मान हुआ, 105 से गुना कर देंगे तो 105% का मान निकल जाएगा। अब 0 से 0 भी काट सकते हैं, और 7 से अगर काटिएगा तो इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7 शेष बचेगा 4, 4 पर 4 नहीं, तो एकरा काटिए, 7 एकम 7 शेष बचेगा 3, 3 पर 5 35, 7 5 35। अब गुना कर दीजिए 114 गुना 15, तो एक काम कर सकते हैं, 15 चौके 60 हासिल 6, और 15 एकम 15 आ 6 21 के 1 हासिल 2, 15 एकम 15 आ 2 17, 1710 रुपया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नया वाला विक्रय मूल्य। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन दिया गया, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सुन लीजिए, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कोई एक बेलन है, ठीक ना, एक बेलन है, और इस बेलन के त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सुनिए, लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा था। सुन लीजिए, आप जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, एक तो अगर ऊपर नीचे छोड़ दीजिएगा, ऊपर नीचे छोड़ दीजिएगा, ये बेलन है, तो इसमें क्या हो जाता है, 2πr(h) हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ऊपर भी एक वृत्त है, एक नीचे भी वृत्त है, तो 2 गो यानी कि πr² 2 गो इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 गो जुड़ जाएगा, कहा है कि एगो πr² वृत्त नीचे, एक πr² ऊपर, यानी 2 गो πr²। इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2πr तक कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले लिए, इसमें से h बचा और इसमें से 1 r बचा, देखो 1 r आ गया, 1 r यहाँ रह गया, 2 गुना 22/7, त्रिज्या आपको पता है 7 गुना h + r, जोड़ के 20 7 कितना 27, जोड़ के लिख दिया, 7 से 7 काट दीजिए, और ये आप कर सकते हैं 27 दूना 54, 54 गुना 22 गुना कर दीजिए, जरा 54 दूना करिए 108, 8 हासिल 10, और फिर 54 दूना 108 और 10 118, 1188 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल, ये सब रट के जाइएगा, फार्मूला बेस सारा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आगे, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। एक बेलन दिया गया और कहता है कि इस बेलन का क्या कहा है जानते हैं, ये बेलन में कहता है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, देखिए आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त है, तो πr² हुआ, ऊंचाई h है, πr² h, इसीलिए हम लोग रटते हैं इसको πr² h, ये होता है वॉल्यूम यानी आयतन होता है। तो पाई का मान 22/7, r² मतलब ये 5 गुना 5 हो जाएगा, और h है इसका 21, 7 से काट दीजिए 7 या 21, अब 22 दिए कितना 66,
और ये 5 पचे 25, चलिए 22 3 66 कर दिए, पचे 25 कर दीजिए 25, तो 25 छके कितना 150 हासिल 15, और 25 छके फिर 150, 25 छके 150 और 15 जोड़िए 165, यानी 165 और 1650 नहीं। चलिए अगला चलते हैं, ये सेंटीमीटर क्यों कहिएगा, आयतन है। एक सवाल पूछता है कि 51 से 100 तक की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या पर पूछ रहा है, 100 तक की अभाज्य संख्या में से हम वीडियो भी बनाए हुए, प्राइम नंबर कैसे पूरा याद रखना है सुन लीजिए। 51 से 100 तक, 51 से 100 तक में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सुनिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग पूछ दिया है। अभाज्य संख्या का योग, एक अभाज्य संख्या से क्वेश्चन डेली आ रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जा रहा है, सुन लीजिए। तो 51 से 100 तक में 51 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 53, वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। और 100 से पहले होता है 97, इसको जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा, इसका योग कितना हो गया 150। चलिए एक सवाल जो हर दिन आ रहा है, हर दिन आ रहा है, क्या थोड़ा मोड़ा चेंज करके आ रहा है, केवल डिजिट। आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। आपको बताया ना कई दिन कि सुनिए, एक आयत है, आयत की लंबाई कहा है 30% बढ़ा दिया गया, लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि किया है 20% की, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बोला था कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगाना है, और ए बी फार्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, है ना। तो लगा दीजिए ये फार्मूला, तो 30 प्लस 20 प्लस 30 गुना, ये देखिए 30 गुना 20 बट्टा में कितना 100, ये प्रतिशत में कहेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, 30 20 हुआ 50 और प्लस 2 3 6, 56% की वृद्धि उसके एरिया में हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जो भी बच्चा हमारी कोई भी चैप्टर का 2 से 3 वीडियो शुरू का देख लिया होगा, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री, किसी का भी अगर 3 वीडियो आपने शुरू का देख लिया है तो आगे आपको ग्रुप डी में मैथ में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। काहे कि जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और एकदम आप अपडेट रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।